हे फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करते हैं नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशंस है क्या? नर्सिंग एजुकेशंस में हम लोग क्या क्या जानते हैं? इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है? नर्सिंग एजुकेशन का हिस्ट्री क्या रहा है? चलिए आज इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि नर्सिंग एजुकेशन है क्या। तो एजुकेशन का डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, एजुकेशन इज़ द ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। कोई भी बच्चा या भी कोई भी आदमी पर्सन है, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ एक वे में नहीं होना चाहिए, ऑल अराउंड होना चाहिए। जैसे बॉडी का डेवलपमेंट भी हो रहा है, माइंड का डेवलपमेंट भी हो रहा है और स्पिरिट का भी डेवलप। स्पिरिट कहने का मतलब आप आध्यात्मिक रूप से भी डेवलप हो रहे हैं, अपने रिलीजन्स के बारे में भी नॉलेज ले रहे हैं। डिफरेंट वे इन विच एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड। ऐसा कौन कौन सा वे है जिसका एजुकेशन का है? फर्स्ट, इनफॉर्मल एजुकेशंस। टू टाइप्स के हो गए एजुकेशंस। पहला इनफॉर्मल एजुकेशन, दूसरा फॉर्मल एजुकेशन। जो इनफॉर्मल एजुकेशन होते हैं वो कोई प्लान्ड नहीं होता, नॉट प्लान्ड होते हैं। बट जो फॉर्मल एजुकेशन होते हैं अंडरटेकन इन अ स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशंस कॉलेज स्कूल में जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाया जाता है उसी को हम लोग फॉर्मल एजुकेशन में रखेंगे। अब बात करते हैं नर्सिंग एजुकेशन में TNAI, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो TNAI क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ है, कब फाउंड हुआ है, आइए जानते हैं। 1905 एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फाउंडेड। जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एसोसिएशन है उसका फाउंड किया गया, खोजा गया था 1905 में। बट जो TNAI है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1908 में। 1922 एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड एसोसिएशन ऑफ ट्रेन नर्स आर लेगमेंटेड एंड कॉल्ड द TNI। 1922 में जो नर्सिंग ऑफ सुपरिटेंडेंट और एसोसिएशन ऑफ ट्रेन नर्स है उसका नाम रखा गया था TNI, ये ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1929 में। चलिए अब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया। नर्सिंग एजुकेशन जो है वो इंडिया में उसका एवोल्यूशन कब हुआ था, हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो 1942 ANM प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। तो 1942 में जो ANM कोर्स है वो स्टार्ट किया गया था। और 1943 स्कूल ऑफ नर्सिंग एट RAK न्यू दिल्ली GNM, जो GNM का कोर्स है वो 1943 में स्टार्ट किया गया था। RAK कॉलेज न्यू दिल्ली, RAK मतलब राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज, जो कि न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है। 1943 डिप्लोमा प्रोग्राम इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली। और 1943 में ही जो डिप्लोमा कोर्सेज है प्रोग्राम है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का वो भी न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया था। 1946 4 ईयर कोर्सेज जो कि BSc नर्सिंग प्रोग्राम है वो भी RAK कॉलेज एंड CMC जो कि वेलोर में इस्टेब्लिश है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम BSc नर्सिंग प्रोग्राम चलाया गया था। 1947 में INC एक्ट वॉज पास्ड। जो INC एक्ट है वो 1947 में लॉन्च किया गया था। 1949 INC वॉज इस्टेब्लिश, और इस्टेब्लिश INC का कब हुआ था? 1949 में। 1959 MSc नर्सिंग स्टार्टेड इन RAK कॉलेज ऑफ नर्सिंग। 1963 पोस्ट BSc बेसिक प्रोग्राम स्टार्टेड इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस। वो सिर्फ एक कॉलेज में नहीं, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में पोस्ट BSc स्टार्ट किया गया था 1963 में। 1985 इग्नू एस्टेब्लिश। इग्नू एक कॉलेज है, एक संस्थान है जो कि 1985 में लॉन्च किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, जो नर्सिंग से बिलोंग करता है। 1986 कम्स चेंजेस फॉर GNM प्रोग्राम फ्रॉम 3.5 ईयर टू 3 ईयर। 1986 में जो GNM प्रोग्राम है वो 3 ईयर का किया गया, फिर दिन 3.5 ईयर का किया गया, फिर लास्टली जो अभी जो प्रोग्राम करेंट प्रोग्राम है उसका भी 3 ईयर का कोर्सेज है। 1986 M Philip प्रोग्राम स्टार्टेड इन RAK कॉलेज। 1986 में
मास्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था RK कॉलेज जो दिल्ली में अभी इस्टेब्लिश है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 1988 MSc नर्सिंग एट निम्हांस, और MSc नर्सिंग जो निम्हांस है वहाँ 88 में इस्टेब्लिश किया गया था। 1992 PhD इन RK कॉलेज न्यू दिल्ली, PhD का स्टार्टिंग किया गया था नर्सिंग PhD का 1992 में। 1992 में ही पोस्ट बेसिक प्रोग्राम स्टार्टेड इग्नू में 1992 में स्टार्टेड किया गया था पोस्ट बेसिक प्रोग्राम। अब जानते हैं फ़िलोसफी ऑफ एजुकेशंस। फ़िलोसफी ऑफ एजुकेशंस, फ़िलोसफी है क्या, फ़िलोसफी में क्या एजुकेशंस देते हैं उसके बारे में जानते हैं। इथमोलॉजिकल द टर्म फ़िलोसफी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ टू ग्रीक वर्ड। फर्स्ट है फिलोस मीन्स लव सोफिया, एंड देन सेकेंड वर्ड है फिस मीन्स विजडम मीन्स बुद्धिमान। जो भी कोई भी नॉलेज ले रहे हैं उसमें वो एक वे होना चाहिए जो कि उसको प्रोवाइड करता है, ना कि सिर्फ नॉलेज लेके उसको यूज़ ना करे, बस वो नॉलेज लिया रहे। उसको प्रॉपर यूज़ कैसे करना है वो भी उसको आना चाहिए। इट इज़ द लविंग एंड सर्चिंग फॉर द विजडम एंड ट्रूथ। फ़िलोसफी कहने का मतलब कोई भी जो लविंग है और सर्चिंग है बुद्धिमत्ता का या फिर कोई सच्चाई का खोज किया जा रहा है उसको हम लोग फ़िलोसफी कहेंगे। फ़िलोसफी इज़ द साइंस ऑफ नॉलेज। एक साइंस का जो नॉलेज होता है उसी को हम लोग फ़िलोसफी कहते हैं, और ये डिफिनीशन दिए थे फीचर्स ने। मीनिंग ऑफ फ़िलोसफी, फ़िलोसफी का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ सर्च फॉर द कम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ नेचर एंड अटेम्प्ट एट द यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन नेचर ऑफ थिंग्स। हम लोग सर्च करते हैं क्या नेचर का व्यू क्या है, अटेम्प्ट हम लोग क्या यूनिवर्सल जो नेचर है वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है हमारे सामने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ़िलोसफी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना ही। आपको कौन सा पॉइंट्स हिस्ट्री कौन सा अच्छा लगा, क्या इवोल्यूशन इसमें अच्छा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।